नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं और मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, खासकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए एक ऐसे क्षेत्र जिसकी अनदेखी लगातार गिनती में आ रही है। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है, जिस तरह से भाजपा मिशन रिपीट 2022 की बात कर रही है, उस हिसाब से आज जिस विषय पे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। और आप जैसे जानते हैं कि बड़सर विधानसभा की अगर मैं बात करूं, मैं पर्टिकुलर बड़सर विधानसभा पे इसलिए लेकर चल रहा हूं कि एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 68 विधानसभाओं में से एक ऐसी विधानसभा जिसमें अभी तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार भी अपने आने की कोई प्लानिंग नहीं की है किसी भी रूप में। कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं जो भाजपा की बड़सर की राजनीति के ध्रुवीकरण को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में आज जब बड़सर भाजपा के जो नेता हैं, जितने भी लोग आज सक्रिय हैं, उन सभी सक्रिय लोगों का कोई ना कोई जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बनता है कि वो बड़सर की भाजपा की राजनीति का प्रेजेंटेशन करें। ऐसे में चाहे वो बलदेव शर्मा जी हो, चाहे वो विनोद ठाकुर जी हो, चाहे वो बबली जी हो, चाहे वो कमल नैन जी हो, इनका ही नाम कहीं ना कहीं एक चेहरे के रूप में गिना जाता है कि बड़सर की राजनीति में ये लोग बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे या निभा सकते हैं। ये तो समय बताएगा कि भूमिका कौन निभाएगा और किस तरह से निभाएगा, लेकिन बड़सर की राजनीति में अब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक संदेश जो ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा जाता है सामने साफ साफ रूप से आ रहा है कि बड़सर में भाजपा का कोई विकल्प भी होना चाहिए। विकल्प किस रूप में हो सकता है, कौन हो सकता है, क्यों हो सकता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें जो मार्केट में ग्राउंड की जो एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर एक व्यक्ति का नाम सामने निकलता हुआ आ रहा है। और ये व्यक्ति भारतीय राजनीति में, भाजपा की राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में भी देखे जा रहे हैं। विषय तो बहुत गंभीर है। मैंने आपको बताया था कि हम सभी जो बड़सर के नेता हैं, जितने भी लोग एक चेहरा हैं, उन सबको धीरे धीरे करके आपके बीच में लेकर आएंगे। और आज उस विषय में पहले मैं आपको मनजीत सिंह डोगरा जी को लेकर आया जो कांग्रेस का विपक्ष कहीं ना कहीं बन रहे थे, और आज कहीं ना कहीं भाजपा के एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बड़सर में एक विकल्प का रूप हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, आपके बीच में लेकर चलूंगा। चुनाव आता है तो ये लोग सक्रिय हो जाते हैं और जो है अपने टिकट की दावेदारी पेश करना शुरू कर देते कि हम जो अब यहाँ से टिकट लेंगे, वहाँ से टिकट लेंगे। क्या ऐसा लगता है आपको कि भाजपा का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, भाजपा में जो फूट है, उसकी वजह से कांग्रेस यहाँ जीत रही है? मेरी नज़र में देखा जाए तो मेरी नज़र में जो जिला का अध्यक्ष होता है वो सर्वोपरि है। मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन कहाँ से गया? मिशन मोदी अगेन पीएम क्यों काम कर रहा है? आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, हमें इस बड़सर विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो हम तो प्रधानमंत्री जी को भी अपनी बड़सर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाने का दावा करते हैं और लाएंगे। मंत्री जी भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बड़े दिनों से आप देख रहे हैं उनकी चर्चा मार्केट में हो रही है। मिशन मोदी अगेन पीएम एक संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में देखने का प्रयास कर रही है। उस संगठन के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष बड़सर से संबंधित हैं और बड़सर की भाजपा की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसके अंदर प्रवेश करने का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रयास कर रहे हैं। और उनका प्रयास कितना सार्थक है, नहीं, आज हम चर्चा में लेकर चलेंगे और हम जानना चाहते हैं कि क्यों वो भाजपा के एक विकल्प के रूप में डिजर्विंग कैंडिडेट बड़सर से हो सकते हैं। तो हमारे बीच में संजय ठाकुर जी, मिशन मोदी अगेन पीएम के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जीवन उत्साह न्यूज़ की इस चर्चा में जो जुड़ी है बड़सर की राजनीति से। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बड़सर की जनता के आगे रूबरू करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संजय जी, सबसे पहले तो मैं पब्लिक को ये बात सामने रखना चाहता हूँ कि संजय ठाकुर जी कौन है, ये चेहरा कहाँ से आया और भाजपा का इससे क्या संबंध है? रमेश जी, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूं कि मेरे घर कहां पे हैं जी, और बड़सर विधानसभा क्षेत्र में मैं कहां से संबंध रखता हूं। रमेश जी, मैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक पंचायत आती है, पंचायत लोडर जी, उसमें एक गांव आता है खनसरा जी, उस गांव से मैं संबंध रखता हूं। और मेरी जो शिक्षा है
वो भी अपने लोकल स्कूलों में हुई है जी उसके बाद मैंने डीएवी कॉलेज कांगड़ा से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल डिग्री जो है जैसे अपने पॉलिटेक्निकल अम्बाला से की है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस डिग्री की है मैंने। उसके बाद अभी मेरा जो ऑफिस है हमीरपुर में भी है। और राजनीति में मैं पहले से कॉलेज टाइम से ही जुड़ा हुआ था। जी और उस टाइम तो ऐसा होता था कि हमारे वक्त में जो हिमाचल प्रदेश के जो चेहरे होते थे जी वो एक ही चेहरा जिसे ज़्यादातर गिना जाता था भारतीय जनता पार्टी में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी। जी हम उनसे प्रेरणा लेते थे और जब छोटे छोटे बच्चे होते थे तो एक बड़ा नारा लगाते थे हम, कांग्रेस की चोट दो और भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। जी उसी को लेके हम आगे बढ़ते गए और इसी तरह हम आगे चलते गए। कॉलेज में भी आगे इस तरह की हमने काम करना शुरू कर दिया है। और आज की डेट में मेरे पास जो है मिशन मोदी अगेन पीएम हिमाचल प्रदेश का मेरे पास दायित्व है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं काम कर रहा हूं। जी और हमारा जो काम है वो 68 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें से ये जो एक विधानसभा क्षेत्र बड़सर है, ये मेरा क्षेत्र है। तो आज तो एक मेरे को बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आपने मेरे को यहाँ जनता के सामने लाने का प्रयास किया। इसके लिए मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय ठाकुर जी, मेरा यह सवाल ये है कि क्या कोई कास्टिज्म को लेकर आपका कोई चेहरा लाने का प्रयास किया जा रहा है? रमेश जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जी तो वो दो एक हमारे संगठन और देश के लिए भी बहुत ही एक खतरनाक जो लोग सोच रहे हैं, वो बहुत घाटा करने की सोच रहे हैं। तो हम जो क्या कर रहे हैं, हमारी नज़र में तो ऐसा है कि हम सारे लोगों को हम किसी भी पार्टी विशेष या किसी से ऐसा कुछ नहीं रखते हैं। हम तो सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की विचारधारा का हो। हम समाज में एक परिवर्तन करने जा रहे हैं, नई दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। जिस तरह मोदी जी कहते हैं कि समाज तभी बदलेगा जब राजनीति में परिवर्तन होगा। तो यहाँ तक हम कुछ ऐसे नए लोगों को जोड़ रहे हैं। संजय जी, मेरा सवाल बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ। एक बड़ा अहम आया है कि मैं जहाँ बड़सर की राजनीति की बात कर रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं जी। एक तरफ भाजपा का जिला अध्यक्ष बड़सर में बलदेव शर्मा जी हैं जी। दूसरे बड़सर विधानसभा में ही प्रदेश के एक भाजपा के प्रवक्ता का भी पद मिला है जी। तीसरा कामगार बोर्ड के चेयरमैन भी बड़सर में से ही हैं। चौथा कांगड़ा जो ग्रामीण बैंक है उसके भी चेयरमैन जो है बड़सर से ही हैं। तो एक ही जंगल में चार चार लोग, एक ही विधानसभा में चार चार लोगों के बड़े चेहरे होने के बाद में क्या ऐसी वजह है कि भाजपा आपस में एक नहीं हो पा रही है? रमेश जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संगठन जो होता है सर्वोप्रिय होता है जी। तो इस वक्त जो है वो हमीरपुर के जो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो बलदेव शर्मा जी हैं जी। तो कायदा तो ये बनता है कि पूरी जिले की जो भारतीय जनता पार्टी है और जो संगठन है वो उनकी देखरेख में चलना चाहिए जी। और उनकी देखरेख में चलने के बाद ही संगठन में जो भी निर्णय होता है वो आगे जाना चाहिए जी। बाकी आपने कुछ लोगों के नाम लिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदों पे हैं। अब समझ में मुझे भी नहीं आता है कि इतने पदाधिकारी होने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़सर में ये कला क्यों आती है। लेकिन मैंने लोगों के साथ जाके बहुत चर्चा की, वहाँ से मेरे को यही ज़्यादा फीडबैक मिली है, क्योंकि हम पूरे प्रदेश में भी पूरे इंडिया में फीडबैक लोगों से लेते हैं कि कैसे संगठन चल रहा है। तो लोगों का यही मेरे को कहना है कि जितने भी लोग हैं, जब चुनाव आता है तो ये लोग सक्रिय हो जाते हैं और जो है अपने टिकट की दावेदारी पेश करना शुरू कर देते हैं कि हम जो अब यहाँ से टिकट लेंगे, वहाँ से टिकट लेंगे। इसी चक्कर में पहले भी हमने बहुत कुछ खोया है। पिछले बार हमने जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे हमने बहुत कुछ खो दिया था जी। और उन लोगों से हमें नुकसान भी हुआ था जी। तो मेरा तो ये मानना है, अगर जितने भी लोग हैं, तो क्या आपको, तो मैं रोक रहा हूँ फिर आपको, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि भाजपा का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, भाजपा में जो फूट है, अगर इसको हम इनडायरेक्टली कहें, उसकी वजह से कांग्रेस यहाँ जीत रही है? ये तो बिल्कुल सही है।
अगर भाजपा का बीच में अंतर कहा चल रही है, उससे जो है वो कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है। कौन आपको लगता है लोग इस तरह की अंतरकलह के लिए जिम्मेवार हो रहे हैं या हो सकते हैं? इसके लिए हमारे ही कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्हें गुमराह किया जा रहा है जी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़सर के कार्यकर्ता हैं बहुत ही समझदार हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बड़ी उलझन जिसे कहते हैं पैदा हो गई है। उनको ये नहीं अभी पता लग रहा है कि वो किसके साथ जाएं? किसके साथ जाएं। हाँ, क्योंकि ये जैसे आपने 3 4 5 6 नाम ले लिए। जी। अब मेरी नज़र में देखा जाए तो मेरी नज़र में जो जिला का अध्यक्ष होता है वो सर्वोपरि है जी। वो जो मंडल अध्यक्ष होता है वो सर्वोपरि है। उसके बाद जो ग्राम केंद्र है वो सर्वोपरि है। जो बूथ अध्यक्ष है वो सर्वोपरि है। हम सभी लोगों को उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन कुछ जो कार्यकर्ता हैं जो अपनी मोनोपोली कर रहे हैं, जिससे क्या है वो ये नुकसान बड़सर में ही नहीं हो रहा है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। आप क्योंकि भाजपा के मिशन मोदी अगेन के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में जो मिशन मोदी अगेन पीएम है जो 2024 का बात किया जा रहा है, क्या उसके लिए बड़सर की या इस तरह की राजनीति क्या घातक सिद्ध नहीं हो सकती है? क्योंकि लोग टूटेंगे, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये प्रेरणा आएगी नहीं, मोटिवेशन मिलेगा नहीं। रमेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में अपनी विधानसभा में भ्रमण करता हूँ तो वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा ही विरोध करते हैं कि मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन आ कहाँ से गया, मिशन मोदी अगेन पीएम क्यों काम कर रहा है। क्योंकि वो लोग जो उनकी स्थिति जो है ग्राउंड पे जीरो है। और जब हम अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, मोदी जी की विचारधारा के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, उनको देखते हैं उनकी ज़मीन जो है नीचे सरक जाती है। और कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छे विधायक हैं, अच्छे मंत्री हैं जिनसे हम मिलते हैं, वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि आप तो ऐसा काम कर रहे हैं बिना पैसे से। रमेश जी, आप मैं सबसे पहले बताऊंगा कि हमारे संगठन में कोई फंड नहीं आता है जी। हम लोग सभी अब लोग जो अपने पैसे से देश के लिए काम कर रहे हैं ताकि एक समाज में परिवर्तन हो चुके। हम तो चाह रहे हैं कि जिस तरह मोदी जी 21 घंटे काम करते हैं, इसी तरह जो है हमारा हिमाचल प्रदेश, हमारा भारतवर्ष भी आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारी पार्टी बदनाम कर देते हैं, हमारे संगठन को बदनाम कर देते हैं, और तो क्या हमारे संगठन को बदनाम कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अभी जो क्या है, हम ये पूरे हिमाचल प्रदेश में भी सर्वे कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में भी सर्वे कर रहे हैं और इन चीज़ों को आगे ला रहे हैं कि हम लोग इतना अच्छा काम करने के बाद हम पीछे क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर मैं कई जगह देखता हूँ, कई पंचायतों में देखता हूँ कि बलदेव शर्मा जी अपनी अलग जगह जाते हैं, विनोद ठाकुर जी एक अलग जगह जाते हैं, कमल नयन जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बबली जी अपने तरीके से, बबली जी का तो चलो कामगार बोर्ड का है, वो अपने तरीके से भी जा सकते हैं। तो क्या प्रदेश की राजनीति भाजपा की या फिर केंद्र की राजनीति क्या इस बात को एनालिसिस नहीं कर पा रही है कि जब बलदेव शर्मा के प्रोग्राम में भाजपा के विनोद ठाकुर नहीं पहुंच रहे हैं या बबली जी नहीं पहुंच रहे हैं या बबली जी के प्रोग्राम में बलदेव जी नहीं पहुंच रहे हैं या विनोद ठाकुर जी नहीं पहुंच रहे हैं, तो ऐसा गैप क्यों कर रहा है? बड़सर की जनता के साथ क्या भेदभाव नहीं हो रहा? क्या इसको बांटा नहीं जा रहा है? आप मिशन मोदी अगेन पीएम के अध्यक्ष हैं, तो क्या आपके माध्यम से ये रिपोर्ट ऊपर तक नहीं जाती है? रमेश जी, अब ये इस बात का तो अभी इन लोगों का कैसे है, क्या क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों आपस में किस तरह का इनका राजनीति मतभेद है, इसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन मिशन मोदी अगेन पीएम ये आपको ये 100% ये कहता है कि हम बड़सर के अंदर सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा और भी जितने लोग हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म के अंदर लाएंगे और नई विचारधारा के अंदर लेके जाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको उनकी पहचान दिलाएंगे कि वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। अगर अभी लोग ये कह दें कि हम संजय ठाकुर के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो संजय ठाकुर भी क्या एक बड़सर की राजनीति में विकल्प का रूप हो सकते हैं? रमेश जी, इस बात का जो निर्णय है वो तो हमारे जो राष्ट्रीय संगठन है वो करेगा। लेकिन अब जिस तरह की ये जो आप मेरे को बता रहे हैं बड़सर में, इस तरह का जो आपने मेरे को बताया कि भारतीय जनता पार्टी पीछे जा रही है, तो अगर मेरे को नहीं, ये आप भी देख रहे हैं, आपको भी पता लग रहा होगा कि आप काम कर, ठीक है जी। अगर मुझे भी अगर कहीं मेरा संगठन या पार्टी कभी मुझे मौका देती है यहाँ आने के लिए, तो मैं तो चाहूँगा
कि सारे प्लेटफॉर्म को इकट्ठा किया जाए। और बड़सर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कभी हार ही नहीं सकती है। और कई बार मैंने ये देखा है कि सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन किया था कि बड़सर के अंदर जो है हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो एक बार भी नहीं आया, बिल्कुल। तो इसके लिए भी अब जो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उनका भी फर्ज बनता है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका भी फर्ज बनता है कि ठीक है जी, अपने मुख्यमंत्री को यहाँ लाना चाहिए। वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ आ रहे हैं, वो तो ये जाने। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कभी हमें मिशन मोदी अगेन पीएम के कार्यकर्ताओं को हमें इस बड़सर विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो हम तो प्रधानमंत्री जी को भी अपनी बड़सर कॉन्स्टिट्यूंसी में लाने का दावा करते हैं और लाएंगे। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री जी के लिए बड़सर, सबके लिए बड़सर है। लेकिन अभी अंदर की क्या बात है, कैसे ये क्या चक्कर है इनका, इसका तो मेरी समझ से भी नहीं है। संजय ठाकुर जी, बहुत लंबे विषय हैं हालांकि, क्योंकि अभी आपके साथ हमारी चर्चा शुरू हुई है और मुझे लगता है कि आगे बहुत सारे इंटरव्यूज हम आपके साथ करेंगे, इस तरह की बातें करते रहेंगे। मैं शॉर्ट के क्वेश्चन में पूछूंगा कि क्या मिशन मोदी अगेन पीएम का जो मिशन, जो संस्था का मिशन है, वो ये है कि सभी जो बिखरे हुए लोग हैं उनको एक करना? हाँ, मेन मकसद तो हमारा यही है कि जितने भी लोग बिखर चुके हैं और जो पार्टी के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनका सर्वेक्षण करना और पार्टी तक पहुंचाना और एक मजबूत संगठन के तौर पर एक बार फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको रमेश जी एक बात और बताऊंगा, इस बार जो बड़सर विधानसभा से जो विधायक बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र मेरा भी विधानसभा क्षेत्र है। तो इसमें हम जो है वो पूरी जी जान लगाएंगे और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे, उनकी विचारधारा बदलेंगे और उनके पास जाएंगे और उनको उनकी पहचान भी दिलाएंगे कि वो व्यक्ति विशेष के नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी संजय जी, आपका इस साक्षात्कार में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपने अपने विचार रखे और भी भविष्य में आपके साथ हम इस तरह की चर्चाएं करते रहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे हम चर्चाएं सभी भाजपा के लोगों से और सभी कांग्रेस के लोगों से करते हुए जो सवाल उनसे निकलेंगे वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि इस चर्चा को हम चुनावों तक, जो अभी चुनाव आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के, उनमें भी सामने लाया जा सके और लोगों के हित के लिए जो बातें हैं, जो लोगों के फायदे के लिए, विकास के लिए की जा सकती हैं, वो आपके माध्यम से की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में मिशन मोदी अगेन पीएम हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने बड़सर की राजनीति के साथ साथ में यहाँ का जो भी विषय था उस पर खुलकर चर्चा की है। और मुझे ये पक्का विश्वास है कि देखिए, अब बड़सर की राजनीति में कहीं ना कहीं इस बात को तो सामने लाना ही पड़ेगा कि नेता जनता का हित चाहते हैं या अपना हित चाहते हैं। क्योंकि अपना हित अगर चाहते हैं तो हर आदमी अपनी डफली बजाएगा, अपना राग गाएगा, और अगर जनता का हित चाहता होगा तो वो टिकट का लालच किए बिना समाज के बीच में एक होकर काम करेगा। डिफरेंस तो कहीं ना कहीं है। ये डिफरेंस किसकी फेलियरिटी है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के संगठन की है, चाहे वो किसी की भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से तो अंदाजा पूर्ण रूप से लगाया जा सकता है कि बड़सर के अंदर जिस तरह से भाजपा की राजनीति में राजनीति चल रही है, उस राजनीति से बड़सर के लोगों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग जुड़े हुए हैं वो आज इस बात से दुखी हैं, आहत हैं कि हम आखिर जाएं तो जाएं कहां। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए, कार्यकर्ता के लिए, संगठन के व्यक्ति को छोड़ना और किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाना इतना आसान नहीं होता है। उसका पूरा विश्वास वहां पर टिका होता है। तो ऐसे में जो नेता अपनी राजनीति सेकने के लिए अपने आप को विधायक मानते हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक आप परिवार को एक नहीं करेंगे, आप परिवार के मुखिया तक नहीं कहला सकते, विधायक तो बहुत दूर की बात है। तो इस विषय पर और भी चर्चाएं आपके बीच में होती रहेंगी और अलग अलग, ज्यादातर लोग तो हमारे सामने आना ही नहीं चाहते हैं। और मैं सभी नेताओं को खुलकर न्योता देता हूं कि अगर आप वाकई ही जनता का हित चाहते हैं तो आप अपना समय हमें दें। हम आपके पास बड़सर की राजनीति और आपकी सेवाओं की चर्चा करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, समाज तक भेजना चाहते हैं कि आपकी राजनीति का ध्रुवीकरण, आपकी राजनीति का असली सच क्या है।
जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए और लगातार अब आपके बीच में इस तरह के विषय हम लेकर आएंगे। पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।